حضرت محدث ابن جوزی रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे। उनके पास एक शख्स आता था, बड़ा मालदार शख्स था। एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। अब अक्सर उसको कहते कि तू तौबा कर, अल्लाह से रुजू कर। वो अक्सर आता और उसे कहता, ठीक हो जाऊंगा, एक ही तो बेटी है, कहाँ दौलत लेके जाऊंगा। हज़रत हबीब अजमी जब भी इसको कहते, वो यही कहता कि बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, तौबा कर लूंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने कहा, क्या हुआ? तो वो शख्स कहने लगा, हजरत जी, कल एक 15 साल का नौजवान मुझे तौबा करवा गया। हजरत हबीब अजमी कहने लगे, वो कैसे? तो कहने लगे, हजरत जी, कल मैं मंडी गया था, कुछ सामान खरीदना था, तो बाजार से मैंने 10 किलो मछली खरीद ली। बाकी भी सामान था, खुद ले जा नहीं सकता था। सड़क पर मजदूर बैठे थे, इनमें 14-15 साल का एक नौजवान था। चेहरे पर बड़ी रोशनी थी। मैंने कहा, बेटे, मजदूरी करोगे? कहने लगा, हुजूर, मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो तो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने इससे कहा, ये सामान है, फला जगह पहुंचाना है, क्या लोगे? कहने लगा, 3 दिनार लूंगा। सौदा तय हो गया। उसने सामान उठा लिया। कहीं रास्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा, चचा, अगर इजाजत हो तो नमाज पढ़ लूं। सामान पट्टे पे रखकर वो नमाज पढ़ने चला गया। अब बाकी लोग देर से आए तो वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा, बेटे, आप जल्दी आ गए। कहने लगा, नफिल छोड़ दिए, कहीं आप ये ना समझ ले कि मैं काम छोर हूँ, मैं बाद में पढ़ लूंगा। दोपहर का वक्त था, रमजान भी नहीं था। मैं इस नौजवान को घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा, बड़ा ही नेक नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ कि मैंने उसे कहा कि सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, बड़ी गर्मी है, पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा, नहीं चचा, हलाल रिस्क कमाता हूँ, अगर सामान आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा। मैंने तय किया है तो उठाऊंगा। मैंने अपनी बीवी को बताया तो वो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी, खाना पक गया है, उसे कहो रोटी खा ले। मैं बाहर निकला, इसको 3 दिनार दिए और कहा कि बेटे, मेरी एक बात मानोगे? कहने लगा, बताइए। मैंने कहा, खाना पक गया है, रोटी खा ले। कहने लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। मैंने कहा, अब क्या करोगे, कहीं और जाओगे? कहा, नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मजीद लालच नहीं करता, फिर कुरान पढ़ता हूँ या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। आप बताइए, तो अफ्तार मेरे साथ कर लो। मैं उसे मस्जिद छोड़ आया। अफ्तार के बाद उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था। मैंने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया, वो वहीं सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल फिर नहीं सकती थी। कोई तबीब, कोई हकीम मैंने नहीं छोड़ा था। एक ही बेटी थी, वो भी माजूर। हम मियाँ बीवी इस कमरे में गए। कहा, बेटी, एक नौजवान है, बड़ा परहेजगार है, नेक है, आज हमारे घर आया हुआ है। बेटी को खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में सो रहे थे। वो बैठक में सो रहा था। मैं घबरा कर उठा कि इस वक्त दरवाजे पर कौन है। बेटी की आवाज़ आई, अब्बा, दरवाज़ा तो खोलना। मैंने दरवाज़ा खोला। कहती है, बेटी को 20 साल हो गए थे, कभी चलकर नहीं देखा था, लेकिन अब कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हो गई हूँ, अल्लाह ने मेरी टांगें ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे। या अल्लाह, तू कितना करीम है। बेटी, ये सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगी, आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है। मेरे दिल में ख्याल आया, अल्लाह, अगर वो वाकई नेक है, उसके सदक़े मुझे शिफा ही दे दें। अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई थी कि अल्लाह ने फजल कर दिया, मुझे शिफा दे दी। कहते हैं, हम दौड़कर उसके कमरे में गए, दरवाजे पर हाथ रखा, वो पहले से खुला था। एक खत छोड़ गया था, लिखा था, अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर फजल किया और तुम्हारे ऊपर भी फजल किया। सुभान अल्लाह, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस नौजवान से मोहब्बत फरमाता है जो अपनी जवानी को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की फरमा बरदारी में